हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसमें ये दर्शाना है कि कौन एक चर वाले हैं और कौन एक चर वाले नहीं हैं। क्या दिया है देखिए, यहाँ पे एक चर में बहुपद हैं, दो चर या तीन चर में नहीं हो, सिर्फ एक चर वाला। तो सबसे पहले चीज़ जानना होता है कि चर राशि है क्या। चर राशि है क्या? चर राशि वह राशि होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वास्तविक मान के रूप में। ABCD का कोई भी अक्षर उसको अंकित करके लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, इसमें दिया हुआ है 4x² - 3x + 7 लिखा गया है। तो इसमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ x नज़र आ रहा है, बाकी ये अचर राशि है, जो 7 है, -3 है, 4 है, ये सब क्या है? अचर राशि हैं। और x² और x ये क्या है? चर राशि है। और इसमें देखेंगे तो हमको साफ जाहिर नज़र आ रहा है कि ये एक चर वाले हैं, क्योंकि इसमें x वाला ही चर नज़र आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? एक चर वाला बहुपद मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे प्रश्न के साथ? पहला प्रश्न है ये, पहला का पहला 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो हमें इसमें नज़र क्या आ रहा है? x और यहाँ पर भी x, यानी कि चर राशि सिर्फ क्या है? x है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? एक चर वाला बहुपद। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? एक चर वाला बहुपद है ये। नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 का प्रश्न है y² + √2। ठीक है, इसको देखने से पता चल रहा है इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये तो अचर राशि हो गया और ये चर राशि y, और वो भी नज़र आ रहा है सिर्फ एक ही, इसमें दूसरा कोई चर राशि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक चर वाला बहुपद। ठीक है, नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 हम लोग का प्रश्न है किताब का 3√t + t√2। ठीक है, देखिए तो इस प्रश्न में भी t नज़र आ रहा है। बोले हैं कि ABCD का कोई भी अक्षर लिया जाता है तो वो चर राशि के रूप में होता है, क्योंकि उसका मान हमेशा वास्तविक मान वो देता है और बदलते हुए देता है। तो यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, यानी कि इसमें सिर्फ कितना चर है? तो सिर्फ एक चर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? एक चर वाला बहुपद। ठीक है, नंबर 4 प्रश्न में चलते हैं। y + 2/y, यहाँ पे किताब में देख लीजिए, यहाँ पे है ना, y + 2/y है। ठीक है, इसका भी ज्ञात करना है। देखिए तो इसमें y नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी y नज़र आ रहा है, और अचर राशि सिर्फ 2 है। तो इसमें चर राशि कितने हैं जी? तो सिर्फ एक ही है। सिर्फ कौन सा है? तो y है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक चर वाला बहुपद। ठीक है, नंबर 5 प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 50। ज़रा देखा जाए तो सभी प्रश्न तो एक चर वाला था। इसमें देखिए क्या नज़र आ रहा है? x y t, यानी कि एक ये भी चर है, एक ये भी चर है और एक ये भी चर है। तो क्या है? एक चर वाला बहुपद है? नहीं, ये कौन सा है? तो तीन चर वाला बहुपद है। तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों का कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है ना, क्योंकि इसमें कितने चर नज़र आ रहे हैं? एक तो x भी नज़र आ रहा है, y भी नज़र आ रहा है और t भी। तो ये तो तीन चर वाला बहुपद हो गया।
तो हम लोग पूछ रहा है प्रश्न की कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है। तो हम लोग का देखिए पहला प्रश्न एक चर वाला बहुपद, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन नंबर 5 है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ये प्रत्येक में, यानी इसमें पूछ रहा है कि ये जो प्रश्न है कि 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा देखिए, यहाँ पे बताते हैं। नंबर 2, दूसरा का पहला प्रश्न किताब में दिया हुआ है। किताब में ये प्रश्न दिया हुआ है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखा जाए कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है। इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जब नज़र नहीं आ रहा है तो कोई भी राशि होती है उसके साथ किस अंक का गुणा होता है, तो 1 का गुणा होता है। क्या चीज़ का गुणा होता है, सिर्फ 1 का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर के साथ में 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा होता तो उसको लिख देते, लेकिन जब कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा है जी, तो कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स क्यूब का नहीं। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या लिखे थे 1, तो 1 लिख दिए। प्लस चिन्ह था तो हम लोग भी प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि 1 का चिन्ह क्या होता है, प्लस ही होता है, कुछ नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लिख देंगे। नंबर 3 प्रश्न कह रहा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर जब लिखना होगा हम लोगों को कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, तो π/2, तो हम लोग का यही π/2 ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 प्रश्न दिया है किताब का कि √2x -1। इस प्रश्न में अगर यदि ढूंढा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बताइए कुछ नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर जब नज़र नहीं आ रहा है, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसके बारे में अगर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग गुणांक में क्या डाल देंगे, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि लुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, नंबर 3 प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है किताब का, जरा देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात वाला द्विपद, यानी कि 2 गो पद होना चाहिए, उसमें क्या गो पद होना चाहिए, 2 गो पद। और एक तो कह रहा है कि 100 घात के एक पदी, माने एक पद वाला चाहिए जिसका घात कितना होना चाहिए, 100। क्या कह रहा है, एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए इसका प्रश्न जो आप है, कह रहा है कि एक प्रश्न लिखिए जो आप अपने से लिखना है, जिसका घात कितना होना चाहिए जी, जिसका घात 50 होना चाहिए, नहीं 35 दिया है, क्या दिया है, 35। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, तो द्विपद होना चाहिए, 2 गो पद इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा प्रश्न वैसा लिखिए बहुपद जिसमें द्विपद हो और घात कितना हो, 35। तो आप इसका कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x के पावर 35, तो सिर्फ इसमें तो एक ही पद हुआ ना, लेकिन द्विपद कह रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पे 2x, द्विपद हो गया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3x के पावर 35 + 5x, इस भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही उदाहरण पूछ रहा है, हमें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5
y के पावर 35 प्लस 2y, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, 100 घात का एक पदी, तो निम्न तौर पर लिख दीजिए ना, x का पावर क्या हो जाएगा 100, ये भी आंसर हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं y के पावर 100, ये भी आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक पद होना चाहिए और पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 घात का हम लोग का एक पद वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 प्रश्न की तरफ। नंबर 4 प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लिया जाए। नंबर 4 प्रश्न हम लोगों का क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पे जो भी बहुपद दिया हुआ है इसका घात पूछ रहा है, यानी कि घात मतलब क्या होता है कि बहुपद का सबसे बड़ा घात, यानी कि बड़ा पावर कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें इसका पावर क्या है, तो 1 है, इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब देखेंगे 4 माइनस वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये बहुपद है, एक चर वाला है, तो यहाँ पर घात कितना है जी, तो 2 है, तो लिख देंगे बहुपद का घात कितना हुआ 2। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चर राशि क्या है t है, और t का पावर कितना है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब किसी भी चर राशि का कुछ भी पावर नहीं रहता है तो उसे हमें कितना माना जाता है 1, कम से कम t 1 है ना, तो 1 का इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई चर राशि है ही नहीं, चर राशि जब नहीं है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस बहुपद का घात कितना होगा तो 0 होगा। जब कोई भी चर राशि नहीं हो और उस बहुपद का घात लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसको कैसे लिख लेंगे ज़रा देखिए। नंबर 4 प्रश्न का पहला, 5x² प्लस 5x के पावर 3 4x² प्लस 7x। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका क्या लिखना है जी हम लोगों का, तो घात, तो लिख देंगे बहुपद का घात बराबर कितना लिखते हैं, सबसे अधिक घात कितना है जी 3 है, तो 3 हो गया आंसर हम लोगों का। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 प्रश्न क्या है, तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर, बहुपद का घात कितना है इसका साफ नज़र आ रहा है, बहुपद का घात बराबर कितना लिख दें 2, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नंबर 3 यहीं पे बता दे रहे हैं, 5t माइनस √7। ठीक है, यहाँ पर ये चर राशि है, इसका घात कितना है जी, है नहीं कुछ, तो क्या लिखेंगे 1 है, जब t है तो t कितना है 1 है ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का घात बराबर कितना 1। नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है, सिर्फ इसमें 3 लिखा है, यानी कि इसमें चर राशि है ही नहीं, तो चर राशि नहीं है तो हम लोग बहुपद का घात कितना लिखा जाता है, तो 0 लिखा जाता है। देख लीजिए क्यों लिखा जाता है, ज़रा ये भी बता देते हैं। मान लीजिए 3 है, इसका x का पावर मान लीजिए 0 लिखते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा x के पावर 0, यानी किसी भी अंक का पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1, कितना हो जाएगा 3, यानी ये 3 है। और देखिए यहाँ पर इसको x का पावर दिए है ना, तो अब इसका घात कितना बता दिए हम लोग, 0 बता दिए ना, सिद्ध कर दिया ना। ठीक है, अब नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। द्विघाती मतलब क्या होता है 2 घात, त्रिघाती मतलब क्या होता है 3 घात, और रैखिक मतलब क्या होता है तो सिर्फ 1 घात। यानी कि जिस बहुपद के घात 1 हो तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, और जिस बहुपद का घात 2 हो तो क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 हो तो उसको क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, उसके अनुरूप इसको देखते हैं, जरा देखा जाए तो
चलिए यहीं पे हल कर देते हैं इसको। नंबर 5 का पहला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, x का पावर 2 प्लस x। ठीक है, तो हम लोग इस बहुपद का घात कितना है जी, 2। जब 2 घात वाला होगा बहुपद उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो द्विघात बहुपद क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, नंबर 2 में चलते हैं, क्या है, x माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये कैसा है जी, इसका बहुपद का घात क्या है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, नंबर 3 क्या है, y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस बहुपद का देखिए तो घात कितना है, 2 बता रहा है, तो क्या लिखें हम लोग इसका, तो द्विघाती बहुपद लिख देंगे। ठीक है, अभी तक रैखिक बहुपद नहीं आया है, देखते हैं आगे चल के आता है कि नहीं। नंबर 4 1 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर तो x का घात कितना है, 1। बताइए ना कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसको क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। बाकी 2 3 में तो 2 वाला होगा तो द्विघाती होगा, 3 वाला होगा तो त्रिघाती होगा। नंबर 5 में देखते हैं, क्या है जी, 3t। ठीक है, तो यहाँ पे t का घात कितना है जी, 1 है, तो 1 होगा तो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। नंबर 6, ठीक है, देखते हैं, r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हो गया तो क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद लिखेंगे, क्योंकि पावर इसका 2 है। जब 2 घात होता है तो उसको क्या लिखते हैं, द्विघाती लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नंबर 7 में 7x3। इस बहुपद का घात कितना है जी, 3, तो 3 है तो क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, समझ गए आप लोग।